आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 25 मई को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान। फौजी तनसीबात, यादगारों और शहदा की हुर्मत पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त। शहदा की कुर्बानियों के दफाई आजाद फिजा में जिंदगी गुजार रहे हैं। सतह सालार ने मजबूत फौज, ममलिकत की सलामती और इत्तेहाद की जामिन करार दे दी। GHQ रावलपिंडी में शहदा के लवाहिकीन और गाजियों के एजाज में तकरीब। 51 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिली और 22 को 15 बसालत से नवाजा गया। 2 जवानों को अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मेडल अता किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने 9 मई के वाक़यात दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी करार दे दिए। फौजी तनसीबात पर हमलों के तमाम मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। कोई नया कानून नहीं बनाया जा रहा। शहबाज शरीफ की वसाहत। बुशरा बीबी के मुबैना करप्शन में मुलव्वस होने से मुताल्लिक इमरान खान की तरदीद झूठ करार दे दी। जनरल आसिम मुनीर ने बतौर DGISI साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बनाया था। उनके अहलिया करप्शन में मुलव्वस हैं। इमरान खान ने बात पसंद न आने पर उन्हें ओहदे से हटाया। शहबाज शरीफ का दावा, अलकादिर ट्रस्ट के नाम पर 7 अरब की मुबैना करप्शन का सवाल भी उठा दिया। कौमी असम्बली में 9 मई यौम सियाह से मुतालिक एक और करारदाद मंजूर। अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। जत्थों ने फौजी तनसीबात पर नहीं पाकिस्तान पर हमला किया। जिन लोगों ने इश्तिहार दिलाया वो रिश्तेदारियां गवा रहे हैं। जो कौमी मोहसिनों की तकरीर नहीं करती वो मिट जाती है। बताया जाए वो कमांडर हाउस पर हमला क्यों किया गया? वज़ीर दिफा का सवाल। PTI ने फौज की तलबी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दी। आर्टिकल 245 का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल मुमकिन नहीं। आर्टिकल का नफाज सियासी मुखालिफिन को अफवाह से लड़ाने के लिए किया गया। फौजी अदालतों में ट्रायल बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी। हजारों सियासी कारकुनान का फौजी अदालत में कभी ट्रायल नहीं हुआ। अदालत से मुल्क भर में क्रैकडाउन रुकवाने की इस्तदा। शीरीन अजारी अदालती हुक्म पर रिहाई के बाद तीसरी मरतबा फिर गिरफ्तार। PTI रहनुमा अमर गोगर डिस्ट्रिक्ट जेल झंग से रिहाई पाते ही फिर पाबंदे सरासरी। साहिवाल बहावलपुर रहीम यार खान में PTI के 150 से ज्यादा कारकुनों को रिहाई का परवाना मिल गया। इस्लामाबाद पुलिस का मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल हुक्म से जवाब तलब कर दिया। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को आग लगाने वाले मरकजी मुलजिम को पुलिस ने पकड़ लिया। वीडियोज और नाजरा की मदद से मरकजी मुलजिम की फखा गुलाम की गिरफ्तारी अमल में आई। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद की तादाद 2000 तक पहुँच गई। ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन का कार्रवाई पब्लिक करने का फैसला। जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में कमीशन का पहला इजलास। अटॉर्नी जनरल से तमाम ऑडियोज की ट्रांसक्रिप्ट, तमाम अफराद के नाम, पते और रास्ता नंबर तलब। 2 बुजुर्ग खवातीन से भी इंक्वायरी करनी है। पेश होने वाला कोई भी मुलजिम नहीं, सबको एहतराम दिया जाएगा। जस्टिस फाइज़ की यकीन दहानी। किसी जज के खिलाफ इंक्वायरी सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही मुमकिन। इमरान खान ने बाबर अवान के तवस्सुत से जुडिशल कमीशन का कयाम चैलेंज कर दिया। पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक हुक्म पर विफाक की नजरसानी दरख्वास्त। निगरान पंजाब हुकूमत ने भी फौरी इंतखाबात की मुखालफत कर दी। 14 मई को इंतखाबात की तारीख देकर इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी की गई। निगरान हुकूमत का मौक़िफ़। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शहरी और फौजी अमला को नुकसान पहुंचाया गया। 9 मई के बाद सूबे के सिक्योरिटी हालात तब्दील करार। चौधरी वजाहत हुसैन की आफ लीग में वापसी। PTI के सदर परवेज इलाही से राहें जुदा कर ली। केसेस वाले कोई डील नहीं हुई। 9 मई के वाक़यात पर अफसोस का इजहार। तहरीक इंसाफ वेस्ट पंजाब के सदर फैजुल्लाह कनूका भी कप्तान की छतरी से उड़ान भर गए। 9 मई स्याह दिन करार। पंजाब असेंबली के साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद नजारी नून लीग में शामिल। मरियम नवाज का खैर मकदूम। चौधरी वजाहत के फैसले पर कोई दुख नहीं, उन्होंने अपने हालात देखकर फैसला किया। परवेज इलाही का मौक़िफ़। बेटे मोनिस इलाही समेत मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े रहने का ऐलान। वादे निभाना सियासत का उसूल करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत PTI अरकान के इस्तीफे और अदालती फैसले पर मुशावरती इजलास। हाईकोर्ट के फैसले का जायजा। अदालत ने स्पीकर की रूलिंग को खत्म नहीं किया। रूलिंग किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। कानूनी माहिरीन की मुशावरत से राय कायम। FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया। 25 मई को दस्तावेजात के साथ तलबी। 15 अप्रैल 2013 को बैंक अमले ने PTI रहनुमा के घर से 3 करोड़ रुपए वसूल किए। रकम जिन्हा एवेन्यू इस्लामाबाद ब्रांच में जमा कराई गई। 5 मई को 1 करोड़ की रकम लेकर बेनामी अकाउंट से डिपॉजिट की गई। विफाकी तहकीकाती इदारे का इल्जाम। इमरान खान ने जमान पार्क के घर का 14,40,000 रुपए लग्जरी हाउस टैक्स जमा करा दिया। नेट एक्साइज एंड टैक्सेशन ने PTI चेयरमैन को टैक्स की अदायगी का नोटिस भेजा था।
सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहेरा तंग FIU ने मनफी मुहिम चलाने वालों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला कर लिया। इंटरपोल और मुताल्लिका सफारतखाने की मुआवनत से रेड नोटिस जारी किए जाएंगे। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल, रियासती दहशतगर्दी से मकबूजा कश्मीर के हक़ाइक़ बदल नहीं सकते, सलामती कौंसिल के करारदादों पर अमल करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मोदी सरकार को ललकार, अब आज़ाद से इनकार करके ताल्लुकात को मामूल पर नहीं लाया जा सकता, जितनी मर्जी चाय पी लें पाकिस्तान का दिफा करते रहेंगे, वज़ीर ख़ारिजा काज़मी। मकबूजा कश्मीर पर ताकत के राज को कानूनी साबित करने की भारतीय कोशिशों को बड़ा झटका, चीन का श्रीनगर में आज होने वाले G20 इजलास का बॉयकॉट, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का शिरकत से इनकार, इजलास के मौके पर मकबूजाबादी शामिल में तब्दील, लहूरियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजाबादी में हड़ताल, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में G20 इजलास के खिलाफ रैलियां, शरका का आलमी बरादरी से नोटिस लेकर इजलास खत्म करने का मुतालबा। कराची के सातों अजला में बल्दियाती नुमाइंदों की हल्फ बर्दारी, पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 3 बल्दियाती नुमाइंदों को गिरफ्तार कर लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने नेक इलेक्शन से पहले बल्दियाती नुमाइंदों को पकड़ धकर ओछा हथकंडा करार दे दिया। इंतखाबी अमल हाईजैक करने का इल्जाम, तहरीक इंसाफ मेयर का इलेक्शन रुकवाने सिंध हाईकोर्ट पहुंच गई। हाफिज नईमुर रहमान मोहतरम, मगर मेयर उसी पार्टी का होगा जिसके वोट ज्यादा होंगे। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने अपनी हिकमत अमली बता दी, इंतशार की सियासत से गुरेज करने का मशवरा, मिलकर काम करने की पेशकश भी कर दी। हैदराबाद में भी बल्दियाती नुमाइंदों की हल्फ बर्दारी, सखर, कंटोट, मीरपुर, माथेरोड, हरपारकर और कंडो अलहियार में भी मुंतखब नुमाइंदों ने हल्फ उठा लिया। रुपए के मुकाबले में डॉलर में दोबारा उड़ान भरनी, इंटरबैंक में ₹1 मजीद इजाफा, कदर 286 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में 301 रुपए में फरोख्त। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स 400 पॉइंट्स के कर 41,100 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। मुल्क भर में 30 तोला सोना 2,000 रुपए महंगा हो गया, 2,37,030 रुपए नई कीमत हो गई। 10 माह में ग़िज़ाई अशिया की बरामदात में 37% इजाफा, जुलाई से अप्रैल तक 1838 अरब 77 करोड़ रुपए की अशिया बैरून मुल्क से मंगवाई गई। 730 अरब रुपए का पाम ऑयल, 251 अरब 61 करोड़ की गंदम, 195 अरब की दालें, 110 अरब 44 करोड़ रुपए की चाय और 30 अरब 54 करोड़ रुपए के मसाले बरामद किए गए। कराची में एयरपोर्ट के करीब आबादी कर देने वाले तैयारा हादसे को 3 बरस बीत गए। हादसे में हमले के 8 अराकीन समेत 97 अफराद जाँ बहक हुए थे। 3 साल बाद भी हादसे की हातमी रिपोर्ट आज तक नहीं पेश हो सकी। होशियार, खबरदार, पाकिस्तानी शहरी इसराइली हैकर्स के निशाने पर जाती मालूमात चुराने के लिए शहरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टारगेट होने लगे। वफाकी हुकूमत के तमाम सूबाई हुकूमतों, वजारतों और डिवीजन को इंतबाही मरासला जारी, शहरियों को मशकूक कंपनियों के साथ जाती मालूमात का तबादला न करने का मशवरा, पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से गुरेज, जाती कामों के लिए ऑफिशियल ईमेल का इस्तेमाल न करने का पैगाम। सऊदी अरब की पहली खातून आलमी खलाई स्टेशन पहुंच गई। रियाना बरनावी का खला से अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना होने वाली 4 रुकनी टीम में एक और सऊदी शहरी भी शामिल। 4 खलाबाज आलमी खलाई स्टेशन पर 8 रोज कयाम करेंगे। तीसरी एशियन वुमेन बेसबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरा मैच जीत लिया। हांगकांग के बाद श्रीलंका को भी जेर कर लिया। कल इंडोनेशिया से मुकाबला होगा। प्रीमियर लीग की चैंपियन मैनचेस्टर सिटी की एक और जीत, चेल्सी को 1-0 से मात दे दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग की चैंपियंस टीम के खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ खूब जश्न मनाया।